गुरु प्यारी सासंग जी, राधा स्वामी जी। हम सब जानते हैं 84 लाख जूनी भुगतने के बाद हमें इंसान का जामा मिलता है। और एक इंसान ही ऐसी जूनी है जिसमें हम नए कर्म भी करते हैं और पुराने कर्मों का भुगतान भी देते हैं। जरा आप सोचें, 84 लाख जूनी भुगतने के बाद इंसान का जामा। 84 लाख तो सिर्फ जूनी है, इसमें साल कितने लगेंगे इंसान का जामा मिलते मिलते, इसका तो अनुमान लगाना भी मुश्किल है। अगर हम इंसान के जामे को छोड़ दें और जूनी की तरफ देखें तो कितने बुरे हालात हैं। आप जानवर की जूनी की तरफ देखें, अगर चोट लग जाए तो कोई भी उसको देखता नहीं। आप पेड़ की जूनी की तरफ देखें, कितने कितने साल एक ही जगह पर खड़ा रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। और कई पेड़ों की उम्र तो हजारों साल बताई जाती है। इंसान के जामे को छोड़ अगर हम किसी भी जूनी में आते हैं, हम किए हुए कर्मों का भुगतान ही देते हैं, नए कर्म उस जूनी में नहीं करते। हर एक जूनी में हमारे कर्म खत्म होते रहते हैं और हम एक कदम और इंसान के जामे की तरफ बढ़ते रहते हैं। हमने कई साल अपने पुराने कर्मों का भुगतान किया और एक दिन हमें इंसान का जामा मिल गया। अब इंसान के जामे में क्या क्या होगा, इसमें हम नए कर्म भी करेंगे और जो कुछ पुराने कर्म बचे हैं उसका भी भुगतान देंगे। अब पुराने कर्म कौन से हैं जो बच जाते हैं? मान लीजिए कि पिछला जन्म भी हमारा इंसान का ही था। उस जन्म में हमें पूरा गुरु भी मिल गया, गुरु से नाम दान भी मिल गया, लेकिन हम उनकी बताई गई बातों पर नहीं चले। ना ही नाम का सिमरन किया और ना ही भजन किया। कई बार गुरु क्या करता है, और जूनी में जाने की बजाय उसको फिर से एक मौका देता है और इंसान का जामा बख्श देता है। लेकिन कर्म तो किए ही थे, उसका भुगतान अब देना होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी जूनी में होते हैं और पूरे गुरु की निगाह हम पर पड़ जाती है। गुरु हमें बख्श भी देता है और हमें इंसान का जामा भी बख्श देता है, लेकिन जो कर्म थे वह तो भुगतने ही पड़ेंगे। अब परमात्मा ने हमें इंसान का जामा बख्श दिया। अब गुरु इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। गुरु पहले हमारे मन में परमार्थ का शौक पैदा करता है, फिर हमें सत्संग पर बुलाता है, सत्संग के द्वारा और मन में शौक पैदा करता है, फिर उसके बाद सेवा पर बुलाता है। सत्संग के द्वारा गुरु हमें समझाता है 5 नाम का क्या महत्व है और इसका हमें जाप क्यों करना है और कैसे करना है। गुरु सत्संग के द्वारा हमें बाहर के कर्म कांडों से तोड़ देता है। वह बोलता है परमात्मा आपके अंदर है और उसको ढूंढने का रास्ता भी आपके अंदर है। गुरु हमें समझाता है ऐसे काम ना करें कि आपको फिर से किसी दूसरी जूनी में जाना पड़े। अब आपको इंसान का जामा मिल चुका है, इसमें 5 नाम का सिमरन करें और आने जाने के चक्कर से बाहर निकल जाएं। गुरु हमें समझाता है आपका असली घर जहाँ नहीं सचखंड है। अगर आप मेरी बात पर यकीन करते हो तो मेरे साथ चलो, मैं आपको वहां पर ले जाऊंगा। संगत जी, बाबा जी भी यही काम करते हैं। बाबा जी भी हमें सत्संग पर बुलाते हैं और अपने सत्संग में
नाम के अलावा और कोई बात नहीं करते और ना ही किसी की निंदा चुगली करते हैं, ना ही और कहानियां सुनाई जाती हैं। सत्संग में केवल एक परमात्मा की ही बात की जाती है और हमें समझाया जाता है कि हमने उनसे मिलना कैसे है। जब सत्संगी में परमार्थ का शौक पैदा हो जाता है, जब सत्संगी में अंदर से अपने असली घर जाने का शौक पैदा हो जाता है, तब बाबा जी उनको 5 नाम की बख्शिश करते हैं और साथ ही साथ अंदर के रास्ते के बारे में भी समझा दिया जाता है। बाबा जी बोलते हैं, बाहर से आपको जो मिलना था वह अब मिल गया। अब मैं आपका 10वें द्वार में इंतजार करूंगा। आप थोड़ी मेहनत करें, भजन सिमरन करें, ध्यान को तीसरे तिल पर टकाएं। जब आपका 10वां द्वार खुल जाएगा, फिर मैं आपको वहां से आगे ले जाऊंगा। सत्संग जी, ये तो था गुरु का काम। अब बात करते हैं 5 नाम क्या है और ये कैसे काम करते हैं। 5 नाम केवल गुरु द्वारा ही अपने सत्संगी को दिया जाता है। सत्संगी कहीं से भी इन 5 नाम को अगर पढ़ लेता है और उसका जाप करना शुरू कर देता है, तो उसका उस सत्संगी को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक पूरा गुरु 5 नाम का सिमरन ना दे, तब तक बात नहीं बनती। जब 5 नाम का सिमरन मिल जाता है, तो गुरु द्वारा हदायत की जाती है कि अपने इसको किसी को नहीं बताना है। 5 नाम आध्यात्मिक धुनों, 5 आंतरिक लोक, 5 दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं हमारा फर्ज क्या है। संगत जी, हम भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें पूरा गुरु मिल चुका है। बस अब हमें अपने गुरु पर पूरा विश्वास करना है। वह जैसा हमें बोलते हैं उस पर चलना है। गुरु ने जब हमें नाम दान दिया था, तो हमसे कुछ प्रण लिए थे। हमने ध्यान रखना है कि कहीं हम उन प्रण को तोड़ तो नहीं रहे। क्या हम उनको निभा रहे हैं? हमने गुरु से वादा किया था, हम इतने घंटे हर रोज भजन सिमरन करेंगे। हमारा फर्ज बनता है, हमने नामदान के समय जो जिम्मेवारी ली थी उसको पूरा करते रहें। संगत जी, वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। राधा स्वामी जी।